नमस्कार। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं अद्भुत अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा प्रसंग है जहां दर्शन यानी फिलॉसफी एक बहुत ही भयानक और साथ ही विस्मयकारी दिव्य दृष्टि में बदल जाती है। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर तारा, हर जीव, यहाँ तक कि हर एक विचार एक ही रूप में एक साथ आंखों के सामने आ जाए। बस यही वो शक्तिशाली विचार है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दार्शनिक नींव को देखते हैं जिसे देवी खुद रखती हैं, जब वो हिमालय को अपना असली स्वरूप, अपनी असलियत समझाती हैं। देखिए, देवी का जो मूल उपदेश है वो यही है कि केवल वही एक परम सत्य है। ये जो भी हमें दुनिया दिखती है, चलती हुई, रुकी हुई, ये सब उनकी माया शक्ति से ही बनी है। लेकिन सबसे ऊंची दृष्टि से देखें तो ये माया उनसे अलग नहीं है, बल्कि उन्हीं का एक रूप है, एक अभिव्यक्ति है। अच्छा, यहाँ पर माया और विद्या का जो रिश्ता है वो समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, माया वो दुनिया है जिसमें हमें भेद दिखाई देता है, अलगाव दिखाई देता है। और विद्या क्या है? विद्या है एकता का, असलियत का, सच्चा ज्ञान। लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। और देवी का स्वरूप कितना फैला हुआ है, ये इन शब्दों से पता चलता है। वो कहती हैं, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हूं। मैं ही सूरज, चांद और तारे हूं। और सिर्फ यही नहीं, मैं ही पशु, पक्षी, चांडाल और चूर भी हूं। मतलब जो कुछ भी देखा या सुना जा सकता है वो सब वही है। अब इतना गहरा ज्ञान सुनने के बाद राजा हिमालय हैरान रह जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं। और यहीं से कथा एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है, जहां ये सारा ज्ञान, ये फिलॉसफी एक असल अनुभव की ओर बढ़ने लगती है। देवी के उपदेशों से प्रभावित होकर राजा हिमालय एक बहुत बड़ा वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस सर्वसमावेशी सत्य को, आपके इस विराट रूप को अपनी इन आंखों से देखना चाहता हूं। और तब देवी अपना वो रूप दिखाती हैं जो सच में कल्पना से परे है। ये इस पूरी चर्चा का क्लाइमैक्स है, जहां देवी का वो सच्चा, अभिभूत कर देने वाला और कुछ हद तक डरा देने वाला स्वरूप सामने आता है। देवताओं ने जो देखा वो तो अविश्वसनीय था। सत्यलोक देवी का सिर था, सूरज और चांद उनकी आंखें बन गईं, दिशाएं उनके कान थीं, पवित्र वेद उनकी आवाज थे, पूरा ब्रह्मांड उनका दिल था और ये धरती उनकी जांघें थीं। और ये वर्णन और भी गहरा होता जाता है। सोचिए, समुद्र उनकी आंतें बन गए, पहाड़ उनकी हड्डियां, नदियां उनकी नसें थीं, पेड़ पौधे उनके शरीर के रोएं थे और स्वयं ब्रह्मा उनकी भौहें थे। इस रूप का पैमाना तो समझ से ही बाहर था। उनके हजारों सिर थे, हजारों आंखें थी और हजारों पैर। एक ऐसा रूप जो अनंत था, असीम था। उस रूप का तेज, ओहो, ऐसा था मानो करोड़ों सूरज एक साथ चमक उठे हों, आंखों को चौंधिया देने वाली चमक। और उनके मुंह से प्रलय की आग की लपटें निकल रही थीं, जैसे पूरे ब्रह्मांड को एक पल में भस्म कर देंगी। और उस पर अनगिनत दांतों के कटकटाने की एक भयानक आवाज आ रही थी, जो उस रूप की भयावहता को और भी बढ़ा रही थी। अब इस भयानक और विशाल ब्रह्मांडीय दृश्य के बाद माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अब कहानी का फोकस देवताओं की डरी हुई, सहमी हुई प्रतिक्रिया पर आ जाता है। देवता डर से कांप रहे थे। उनकी इंद्रियां इस नज़ारे को देखकर चकरा गईं, जवाब दे गईं। सोचिए, वो अपनी ही मां, अपनी रक्षक के इस रूप को देखकर बुरी तरह से डर गए थे। तब उन्होंने प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना का सार कुछ ऐसा था, हे मां, हमारी भूल को क्षमा करें, हम तो आपसे ही पैदा हुए हैं। कृपा करके अपने इस भयानक रूप को समेट लीजिए, हम सब डर के मारे जड़ हो गए हैं। और यहीं पर हमें देवी के स्वभाव का एक बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलता है। इस प्रार्थना के जवाब में देवी का करुणा से भरा हुआ रूप प्रकट होता है। देवी ने तुरंत अपने उस विराट रूप को समेट लिया और एक बहुत ही सुंदर, सौम्य रूप धारण कर लिया। उनके 4 हाथ थे, जिनमें पाश, अंकुश, अभय मुद्रा और वर मुद्रा थी, जो कि नियंत्रण, दिशा, निडरता और आशीर्वाद के प्रतीक हैं। उनकी आंखों से कृपा की किरणें बरस रही थीं और उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी, सौम्य मुस्कान थी। इस रूप ने देवताओं को मानो एक नई सांस दी। उन्हें अपार शांति और राहत महसूस हुई।
तो फिर इस पूरे गहरे आध्यात्मिक अनुभव से, इस दर्शन से क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है? आइए इसके सार को समझने की कोशिश करते हैं। यहां से 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, परम सत्य, यानी ये पूरा अस्तित्व एक दिव्य शक्ति का रूप है। दूसरी, रूप का द्वंद्व, यानी परमात्मा में भयानक और दयालु दोनों ही रूप समाये हुए हैं। और तीसरी, भक्ति की शक्ति, कि सच्ची प्रार्थना एक भयानक सच को भी कृपा भरे दर्शन में बदल सकती है। इस पूरी चर्चा का समापन हम उसी शक्तिशाली और शुभ मंत्र के साथ करते हैं जो ग्रंथ से ही लिया गया है। ये हमें श्रद्धा और एक पूर्णता की भावना के साथ छोड़ जाता है।